शैतान पूरी ताकत लगाता है। अब जितने भी शैतान है दुनिया में सारे आ जाते हैं इकट्ठे होके जब आप सजदे में जाते हैं, तो इसलिए कि वो कहता है अब आखिरी वक्त है बहकाने का। बस अगर यहां नहीं बहका सका तो अब पूरी नमाज में मेरे बहकाए में नहीं आएगा। क्यों भाई? सजदे में क्यों? इसलिए कि अगर मेरा जुमला पसंद आ जाए ना तो खुदा की कसम इस जो बैतुल कायम है इसे गुंजा देना नारे हैदरी से। जुमला एक ही है, सजदे में क्यों सबसे ज्यादा ताकत लगाता है? इसलिए कि सारी बुराइयां पैदा होती हैं तकब्बुर से। अरे तवज्जो चाहता हूं भाई, है सारी बुराइयां पैदा होती हैं तकब्बुर से। जो तकब्बुर को चकनाचूर कर दे उसे सजदा कहते हैं। बस भाई मेरे सारे गुनाह किस लिए हैं? अना, मैं। ये सारे गुनाह हमसे कौन सी चीज कराती है? तकब्बुर, घमंड। तकब्बुर को सबसे ज्यादा कौन सी चीज तोड़ती है? सजदा। इसलिए कहता हूं नमाज अकेले ना पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो जमात के साथ। इसलिए कि जितना तकब्बुर जमात तोड़ती है। अरे मुझे तो बड़ा भरोसा था भाई माशाल्लाह मौलाइयों आपके ऊपर, जितना तकब्बुर नमाज जमात में टूटता है ना आदमी का, इतना कहीं और नहीं टूटता। अकेले नमाज पढ़ता है तो इतना तकब्बुर नहीं टूटता, मगर जब सजदा करता है नमाज जमात में तो जहां दूसरे के कदम होते हैं, जहां दूसरे के कदम होते हैं वहां तेरा सर होता है। तो जब तेरा सर वहां है जहां दूसरे के कदम है तो तकब्बुर खुद ब खुद टूटता चला जाता है। अब समझे आप कि तकब्बुर टूटता है जब किसी के कदमों में सर रखते हो। अरे मैं तो सोच रहा था इशारा समझ लोगे। एक जुमला कहना चाहता हूं मैं, अजमत उसकी ज्यादा होती है जो तुमसे आगे होता है। इसीलिए जब इमामे जमाना आएंगे तो जहां इनके कदम होंगे वहां नबूवत का सर होगा। तो सबसे ज्यादा तकब्बुर कहां से? गौर से बताइए जवानों, कहां टूटता है तकब्बुर? सजदे में। तो शैतान सबसे ज्यादा कहां बहकाएगा? सजदे में। इधर आपने सजदे में सर रखा, इधर इस्लाम कहता अक़रबु मा यकूनुल अब्दु इलल्लाह व हुवा साजिद। अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब वो होता है जो सजदे में है। नहीं, अभी इधर वालों ने तवज्जो नहीं दी है। इंसान सबसे ज्यादा करीब कब होता है अल्लाह के? जोर से बोलो भाई। जब सजदे की हालत में हो तो अल्लाह से सबसे करीब होता है। शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है तू जीत गया, मैं हार गया। इसलिए कि तूने सजदा कर लिया, तू अल्लाह से करीब हो गया। और सजदे से शैतान को बड़ी नफरत है। हाँ, सबसे ज्यादा नफरत ही शैतान को सजदे से, इतनी किसी चीज से नहीं है। इसलिए कि उसे याद आता है अगर मैं सजदा कर लेता तो भाई जिस चीज की वजह से मैं निकाला गया उस चीज को मैं दूसरे को क्यों करने दूं? तो अगर हम में से कोई सजदों से दूर है तो समझ लो कहीं ना कहीं शैतान का चहीता है कि जो सजदों से दूरी इख्तियार की। चूंकि शैतान को सबसे ज्यादा नफरत है कहां से? सजदे से। अहले बैत को सबसे ज्यादा मोहब्बत कहां से? सजदे से। अब मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम बड़ा अजीब गरीब जुमला है। मोमिन जीतता कब है?
शैतान से कहाँ जाके जीतता है नमाज में? सजदे से। शिम्र तो समझ ही नहीं पाया हुसैन के फलसफे को। अरे तो एक एक आदमी का हाथ उठेगा इंशाअल्लाह, शिम्र समझ ही ना पाया इमाम हुसैन के फलसफे को। शैतान हारता है सजदे से, मोमिन जीतता है सजदे से। एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा शिम्र मुझे सजदा करने दे, वो समझा मोहलत मांग रहे हैं। पागल समझ ही ना पाया कि हुसैन तुझे हराने का ऐलान कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाई, खुदा की कसम एक हाथ भी जमीन पे नहीं रहे हैं क्या? उसने कहा मुझे सजदा करने दे। उन्होंने कहा ठीक है सजदा कर लो। जैसे ही हुसैन ने सजदा किया, हुसैन ने ऐलान कर दिया शैतान हार गया, हुसैन जीत गया। कहा कैसे? कहा ए शिम्र, अगर कल कयामत तक तेरा खंजर बाकी रहे तो तू जीत गया, अगर मेरा सजदा